नहीं सर, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। सुन बे, पहले भी तू गड़बड़ करता था, लेकिन मैंने तुझे तब तेरी हालत में छोड़ दिया था। लेकिन अब तू स्कूल एग्जाम्स के साथ खिलवाड़ करेगा? तेरी दादी ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? सर, एक शर्त लगाओगे मुझसे? इस एग्जाम के हर क्वेश्चन को मैं अभी के अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने एग्जाम में किया था। और अगर मेरा सेम स्कोर नहीं आया तो मैं वादा करता हूँ मैं खुद स्कूल से निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा हर सब्जेक्ट का स्कोर सेम आ गया तो आपको इस स्कूल से रिजाइन देना होगा। मिस्टर पार्क, इसका अब सिर्फ इंग्लिश का पेपर बचा है। अगर उसमें वो फुल मार्क्स ले आया तो इसके हर सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर होंगे। ये सब यहीं खत्म हो सकता है अगर आप मुझसे अभी और इसी वक्त माफी मांग ले। मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बंद कर दूंगा। मिस्टर पार्क, मोह्युक सही कह रहा है, आपको माफी मांगनी चाहिए। बाद टीचर पार्क मोह्युक के नजदीक आता है और बड़े ही भारी मन से झिझकते हुए उससे माफी मांगता है। मोह्युक बड़े ही ठाठ से टीचर्स ऑफिस से बाहर निकलता है। स्कूल के सारे बच्चे उसे घेरे हुए थे और जैसे जैसे मोह्युक अपने क्लासरूम की ओर बढ़ा, सारे स्टूडेंट्स मिलकर उसे चीयर करने लगे। तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ। तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। कहानी की शुरुआत स्कूल के नोटिस बोर्ड के सामने जमी बच्चों की भीड़ से होती है। रिजल्ट की लिस्ट लग चुकी थी और मोह्युक का नाम सबसे टॉप में था। फिर मोह्युक और उसके दोस्त खुशी खुशी स्कूल से बाहर आते हैं। म्योंगसू हंसते हुए कहता है, तूने उसका इरिटेटिंग से चेहरा देखा? एकदम चिढ़ गया था वो, मजा ही आ गया। वाह मोह्युक, मुझे यकीन नहीं होता तो अब स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। फिर ह्यांगसंग पूछता है, पर क्या तू सच में कोरिया यूनिवर्सिटी जाने का प्लान कर रहा है? ये सुनकर मोह्युक अपने कदम रोक लेता है और अपने दोस्तों को देखकर कहता है, म्योंगसू, तुझे भी सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। और ह्यांगसंग, तू वापस अपना जूडो चालू कर दे और स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट के तौर पर कॉलेज अप्लाई कर। फिर मोह्युक बताता है, एक्चुअली मिडिल स्कूल तक म्योंगसू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अगर ये चाहता तो लिबरल आर्ट्स में अपनी एजुकेशन परस्यू कर सकता था, पर अपना पैशन फॉलो करने के लिए वोकेशनल हाई स्कूल ज्वाइन किया। और ह्यांगसंग भी मिडिल स्कूल में एक प्रॉमिसिंग जूडो प्लेयर था, लेकिन उसने ये स्कूल सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वो हमसे अलग नहीं होना चाहता था। म्योंगसू और ह्यांगसंग दोनों सीढ़ियों के ऊपर खड़े थे और म्योंगसू जवाब देता है, अब पढ़ाई करके क्या फायदा? अब तो सोच रहा हूँ आगे जाके पापा का नाइट क्लब का काम संभाल लूंगा। जिस पे ह्यांगसंग भी अपनी सहमति देता है और कहता है, मुझे नहीं लगता मैं अब जूडो खेल पाऊंगा। मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्टिफ हो गई है। मैं तो सोच रहा था किसी फैक्ट्री में जाके काम करूं। इतने में मोह्युक नजदीक आता है और दोनों के गले पर हाथ रख के कहता है, म्योंगसू, ह्यांगसंग, फ्यूचर में मुझे सियोल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा काम करना है। ये काम अकेले करना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों मेरी मदद करो। तो मेरे दोस्त, चलो मिलकर मेहनत करते हैं और सियोल चलते हैं। वो तीनों सीढ़ियों में खड़े होकर सनसेट का नजारा देखते हैं और वहीं मोह्युक सोचता है, इवन इफ मुझे आगे का फ्यूचर पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बदला अकेले ले लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें मुझे मेरे कॉमरेड्स की जरूरत है, ऐसे साथी जिन पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ, और वो है मेरे दोस्त म्योंगसू और ह्यांगसंग। इसी के साथ मोह्युक अपने स्टडीज पर और भी ज्यादा फोकस करने लगता है और बड़े ही आसानी से सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स में भी टॉप करता है। और जहाँ तक बात म्योंगसू की थी, उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूव करना स्टार्ट कर चुका था। वहीं ह्यांगसंग ने भी अपनी एक्सरसाइज रिज्यूम कर दी थी। धीरे धीरे सारी चीजें ट्रैक पर आने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और सर्दियां शुरू हो चुकी थी। पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ था। मोह्युक सियोल आया होता है चेयोन तेसन से मिलने। वो चेयोन फैमिली के मैंशन के आगे खड़े होकर सोचता है, मैं फिर लौट आया हूँ चेयोन फैमिली के इनपेनिट्रेबल फोर्ट्रेस में। प्योंगचांग डोंग, जोंगनो-गु और हान्नाम डोंग, ये 3 जगह देश के सबसे अमीर इलाके माने जाते हैं और यहीं पर चेयोन तेसन का मजबूत फोर्ट्रेस बना हुआ है। उस समय वो सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे करने वाला आदमी था। तीसरी सरकार जिसने मिलिट्री से सत्ता ली और 5वीं सरकार जिसने फिर से तख्ता पलट किया, यहाँ तक कि आज की सरकार भी। इन सब के बावजूद लोनशार किंग का ये फोर्ट्रेस उसकी दौलत को हर सत्ता से बचा के रखता है। फिर अगले सीन में मोह्युक और चेयोन तेसन खाना खा रहे थे। डाइनिंग टेबल के एक तरफ था चेयोन तेसन और दूसरी तरफ था मोह्युक। मोह्युक चेयोन तेसन को देखकर सोचता है, मेरी पिछली लाइफ में ये सिनेरियो नहीं आया था।
क्योंकि चेयोन तेसन से मेरी मुलाकात कोरियन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के बहुत देर बाद हुई थी। तो चेयोन तेसन के इस रवैये का सिर्फ एक ही मतलब है, चेयोन तेसन के नज़रों में मेरी कीमत बढ़ चुकी है। फिर खाना खाने के बाद मोह्युक और चेयोन तेसन ड्राइंग रूम में आते हैं और चेयोन तेसन चाय पीते हुए कहता है, मैंने सुना तुमने लगातार 2 सेमेस्टर्स में टॉप किया है। तुम्हारे स्कूल का लेवल भले ही बहुत ऊंचा ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम पिछली बार हवेबाजी नहीं कर रहे थे। तुम सच में इंटेलिजेंट हो। ये सुनकर मोह्युक के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है। फिर चेयोन तेसन मोह्युक की ओर देखता है और कहता है, तुम अपने वादे निभाने में बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? जिस पे मोह्युक जवाब देता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कोरियन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एक्सेप्ट होने के बाद ही मैं आपसे कुछ मांगूंगा। फिर चेयोन तेसन कहता है, हाँ, हमारी डील तो यही हुई थी कि तुम्हारे लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के बाद तुम्हारी कोई भी विश मैं पूरी करूंगा, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनकर मोह्युक सोचता है, ओह, तो अब चेयोन तेसन एक अच्छा नाना बनने की कोशिश कर रहा है। फिर वो कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, प्लीज मुझे कंपनी के कुछ शेयर्स दीजिए। जिसपे चेयोन तेसन थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है, कंपनी शेयर्स? तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता भी है? फिर मोह्युक जवाब देता है, नहीं, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ नाना जी, अगर मुझे शेयर्स खरीदने हो तो कौन सा कंपनी का स्टॉक अच्छा ऑप्शन होगा? चेयोन तेसन मोह्युक को गौर से देखता रहता है। वहीं मोह्युक स्ट्रेटेजिकली सोचता है, अगर मैं आपसे पैसे की जगह स्टॉक्स मांगू तो आपको शक नहीं होगा कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। आप इसे बस अपने नाते का एक क्यूट रिक्वेस्ट समझेंगे। तभी चेयोन तेसन एक मुस्कान देता है और डायरेक्टर हा से पूछता है, डायरेक्टर हा, दायून कॉरपोरेशन में हमारे कितने स्टेक्स हैं? जिसपे डायरेक्टर जवाब देता है, 47% सर। जिसपे चेयोन तेसन सिर हिलाते हुए कहता है, सब कुछ मेरे नाते के नाम पे कर दो, ये मेरा उसके लिए गिफ्ट है। तो मेक श्योर करना सारे टैक्सेस पेड हो, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। फिर डायरेक्टर जवाब देता है, जी सर, मैं वैसा ही करूंगा। वहीं दूसरी तरफ मोह्युक दायून कॉरपोरेशन का नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक था। वो मन ही मन कहता है, दायून कॉरपोरेशन, ये तो उस वक्त का सबसे बड़ा और ताकतवर बिजनेस ग्रुप था, लेकिन जब इसके फाउंडर की मौत हुई तो हेरिटेंस को लेकर झगड़ों के वजह से ग्रुप टूट गया। दायून के शेयर्स सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अगर आपके पास पैसा भी हो तभी इन शेयर्स को पाना आसान नहीं है। फिर मोह्युक खड़ा होता है और झुककर चेयोन तेसन को थैंक यू कहता है और सोचता है, मुझे तो लगा था ये मुझे बस पॉकेट मनी देगा, लेकिन यहाँ तो जैकपॉट लग गया। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, डैड, हम आ गए। आवाज सुनकर मोह्युक चौंकते हुए पीछे देखता है। कमरे में चेयोन सुमन आया था, अपने भाई चेयोन सुहान, अपने बेटे और पत्नी के साथ। सुमन मोह्युक को देखकर कहता है, तुम मिसू के बेटे हो ना? मोह्युक खड़ा होता है और उनके सामने जाता है और सोचता है, मुझे इन्हीं की तलाश थी। फाइनली हमारा आमना सामना हो ही गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मारने का ऑर्डर दिया था। ये सोचकर ही मोह्युक की आंखें नफरत से भर उठी थी। तभी चेयोन तेसन पीछे से कहता है, उन्हें ग्रीट करो मोह्युक, ये दोनों तुम्हारे अंकल है। मोह्युक वहीं खड़ा सोचता है, हालात को देखकर तो यही सबसे बड़े सस्पेक्ट के घेरे में आते हैं, लेकिन अभी भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि इन्होंने ही मुझे मरवाया था। तो अभी के लिए मुझे इनके नजरों से छिपकर रहना होगा। फिर मोह्युक झुकता है और ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो अंकल्स, मेरा नाम किम मोह्युक है। जिसपे चेयोन सुमन कहता है, मैंने सुना था तुम बिना मिसुक के मुश्किल हालातों में पले बड़े हो। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर सुमन मोह्युक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। आखिरकार हम सब एक फैमिली जो हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चेयोन तेसन के ऑफिस रूम में देखते हैं। तभी चेयोन तेसन सवाल करता है, तुम्हारे ससुराल वालों का बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने सुना इन दिनों सैमसंग ग्रुप काफी मुश्किल हालातों से गुजर रही है। जिसपे वो लेडी जवाब देती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। इन मीडिया वालों को तो आप जानते ही हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। आपको तो पता ही है ना मेरे ससुर जी कैसे हैं। जिसपे चेयोन तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ वो कैसे हैं।
वो एक बेरहम इंसान है जिनके लिए आंसू और खून दोनों मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी उन्हें ये बता देना कि अगर कभी भी मदद की जरूरत हो तो वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। वो रिश्ते से हमारे परिवार के हैं, तो मैं उन्हें ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिर वो लेडी जवाब देती है, शुक्रिया डैड, मैं उनसे ये जरूर कह दूंगी। फिर चेयोन तेसन सुहान से सवाल करता है, मिस्टर किम कैसे हैं? जिस पे सुहान जवाब देता है, मेरे ससुर जी ठीक हैं, बस पॉलिटिक्स में बिजी हैं, आप चिंता मत कीजिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे चेयोन तेसन कहता है, उनसे कहो अगर पैसे की जरूरत हो तो मेरे पास आए, कुछ गैर कानूनी छोटे मोटे पैसे के लिए मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर चेयोन तेसन का टोन सीरियस हो जाता है और वो सबसे सवाल करता है, क्या तुम में से किसी ने प्रेसिडेंट ली हासिक को पैसे भेजे हैं? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर चेयोन तेसन कंटिन्यू करते हुए कहता है, पैसे का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता, उन्हें मजबूर करो कि वो तुम्हारे सामने आकर घुटने टेके, पैसे की भीख मांगे, जब तक वो ना गिड़गिड़ाए तब तक एक भी पैसा मत देना। जिस पे चेयोन सुमन हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ लेकिन डैड, क्या आपको नहीं पता प्रेसिडेंट ली हासुक के पीछे असली ताकत कौन है? अगर हमने वादा तोड़ा तो? तभी चेयोन सुहान जोड़ते हुए कहता है, हाँ डैड, सुमन सही कह रहा है, अगर हमने ऐसा किया तो चेयोन पंग चुप नहीं बैठेगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। वहीं चेयोन तेसन इन सब की बातें ध्यान से सुनता है। तभी बाहर अचानक बारिश की बूंदें गिरने लगती है और अंदर कमरे में हर कोई एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, चेयोन तेसन का जवाब। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।